Hello guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you guys are doing really good. So today is another beautiful day with another beautiful yet charming and a very summer types वाला video because आज का जो video है it is on the special request and demand of one of my very sweet subscribers and her friends. So this video is completely dedicated to her. बट उसी के साथ साथ शी इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 20 to 25. सो आज का जो वीडियो है ना स्पेशली इन एज ग्रुप के बीच के लोगों के लिए है एंड ऑल्सो फॉर ऑल दोज who are the beginners into the makeup world. प्यारी सी सब्सक्राइबर है ना, actually I've not taken her permission so I do not want to name her. तो उनका रिक्वेस्ट ये था कि she wanted to know about brushes. She was actually very confused about कौन से ब्रशेस लेने चाहिए या ब्यूटी ब्लेंडर्स लेना चाहिए. So this video is completely going to be about the makeup tools एंड ऑल्सो दोज मेकअप प्रोडक्ट्स जो आपके पास होने चाहिए हैविंग वॉट एवर स्किन टाइप्स, आपके जो भी स्किन टाइप्स है उसके अकॉर्डिंगली मेकअप प्रोडक्ट्स समर्स को ध्यान में रखते हुए आपके पास क्या होने चाहिए जो कि ओकेजनली आप उसे पुट ऑन कर सकते हो. यू कैन यूज़ दैट एज एन एवरीडे मेकअप एंड ऑल्सो एज अ फेस्टिव मेकअप या कोई पार्टी वार्टी का मेकअप में भी आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो. सो यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट मच ऑन दोज प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई एम गोइंग टू मेंशन today except the tools part, tool को छोड़ के बाकी जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी those are going to be in a very affordable range. and अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि सस्ते के साथ वो चीप होगा, नो नॉट एट ऑल. दोज आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट क्वालिटी यू विल गेट इन द मार्केट. सो सिंस मी बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन, सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू शेयर यू. तो जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको बताने जा रही हूँ ना, दैट आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. So without wasting much of time, let's just quickly get started. Starting with the very first part, that is surely going to be the brushes part. Now let me क्विकली टेल यू कि अगर हम मेकअप ब्रशेस की बात करें या ब्लेंडर्स की बात करें, सो मोस्टली लोगों में ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि ब्यूटी ब्लेंडर्स लेना चाहिए या फिर मेकअप ब्रशेस लेना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कीप बोथ द थिंग्स. एक ब्यूटी ब्लेंडर रखो और बाकी कुछ ऐसे चंद ब्रशेस हैं 4 या 5 ब्रशेस हैं जो आपके पास होने चाहिए जिससे आपका सारा काम हो जाएगा. स्टार्टिंग विद द बेस, द वेरी फर्स्ट ब्रश विच वन शुड डेफिनेटली हैव इज दिस. So this kind of brush, you can see this is very flat. यहाँ से बहुत flat है इसका top. This kind of brush is known as buffing brush. Okay, this is a superb brush for applying your foundation. Makeup tutorials में मैंने इस brushes को बहुत use किया है. So you can see the actions या techniques जैसे मैं इसे use करती हूँ while applying the foundation on my face. So this is one of those brushes which is really very awesome and you must definitely have. एंड इसका ब्रांड जो है और इसका प्राइस जो है, मैं इसका ब्रांड बता देती हूँ. इसका ब्रांड इज़ स्विस ब्यूटी. ओके, दिस इज़ स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग. इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं एंड ये पता है बफिंग ब्रश जो है ना, ये आपका फाउंडेशन को विद वेरी मिनिमल प्रोडक्ट यू कैन गिव दैट ब्यूटिफुल फ्लॉलेस बेस यूजिंग दिस ब्रश. तो ये ब्रश जो है ये बहुत अमेजिंग है, ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए. तो अगर ब्रश आप लेना चाह रहे हो तो पहले तो आपके पास फाउंडेशन स्प्रेड करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश होना चाहिए विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस. सो येस, परचेज करो इस ब्रश में. दिस इज रियली अमेजिंग. वीडियो का आप एंड तक देखो बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग विच इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी मच बजट फ्रेंडली फॉर ऑल यू प्रिटी गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग बेस्ट टूल्स. सो ये टूल जो है बहुत अच्छा है. सो गो विद दिस इज़ द बफिंग ब्रश. Don't worry for the details. I will definitely mention all the product details in the description, so you can definitely go and check it out over there. कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी उसमें. And the next brush is definitely going to be this one. So this is a huge brush. You can see this is basically a powder brush. Again, this is from the same brand Swiss Beauty. इसका प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी. So this is basically a powder brush जो कि आप मल्टी वेज में यूज़ कर सकते हो. आपको फेस के लिए अगर कोई ब्रश लेना है तो दैट इज़
going to be only these two brushes, which is more than enough. This one is purely for the foundation and this one you can use it in multiple ways. So पहला तो ये पाउडर ब्रश है, तो आप इसको पाउडर लगाने के लिए भी चेहरे पे you can use this very well. नेक में भी बहुत easily पाउडर लग जाता है. So this is amazing brush for applying that powder on your face. Next if I talk about blush, तो आप देख सकते हो ना, ऐसा कलर पीच पीच सा हो गया ना. So that is because I have been using this brush as a blusher. So this is a mind-blowing brush for applying your blush on the cheeks. So इस वक्त भी आप जो देख सकते हो ना ब्लश, तो मैंने इसी ब्रश से यूज़ करके इसे लगाया है. आप इसे कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड देन ऑल्सो हाईलाइटिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. बट आई वुड रिकमेंड यू टू कीप अ सेपरेट brush for applying the highlighter part, because पाउडर और ब्लश at the same time आप एक ही ब्रश से easily लगा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होगा. बट हाइलाइटर के लिए एक सेपरेट ब्रश रखना इज़ मच easier and very good. Eyes makeup के लिए I would recommend you to keep brush like this. This is a fluffy brush, as you can see. I have got 3 different sizes of the fluffy brush. So this is purely meant for the eye makeup. आपके पास इस टाइप का ब्रश भी होना चाहिए in your kit. आप बिगनर्स हो, आपको मेकअप नहीं आता है अभी, बट आप सीख रहे हो, तो भी आपके पास ये ब्रश होना ही चाहिए. ओके, सो आई हैव गॉट इन 3 डिफरेंट, मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप में दिखाया. ओके, तीनों सेम ही काम करता है, खाली जो इसका साइज़ है ना उसमें फ़र्क है. तो साइज़ में फ़र्क इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ आईज वेर यू वॉन्ट टू वर्क. सो दैट इज़ ऑन द प्रोफेशनल पार्ट. अगर सेल्फ मेकअप की बात करें तो आप इनमें से ना कोई भी 2 टाइप के ब्रशेज रख लो. दैट इज़ गोना बी रियली अमेजिंग. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंटर वन ना, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे ह्यूज वाला है, राइट, द सेंटर वन. तो मैंने इस ब्रश को सेपरेटली रखा है टू अप्लाई अ हाइलाइटर. Yes guys, to apply a highlighter. Okay, I do not use any kind of fan brush and all. It is not required actually, क्योंकि वही काम आपका इस ब्रश में भी हो रहा है. एंड दिस इज़ बहुत अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है ये वाला ब्रश एज़ कम्पेयर टू दी फैन ब्रश जो एक्चुअली हाईलाइटर के लिए बना है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इन ब्यूटी एंड मेकअप वर्ल्ड. यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट सो मच. तो थोड़े में इन्वेस्ट करो, बट ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जो कि आपको मल्टीपल यूज़ में काम आ जाए, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस, राइट. वेरी ओकेजनली यू गोइंग टू डेफिनेटली बाय, महीने में 1 या 2 बार अगर आपको यूज़ करना हो रहा है मेकअप, इन दैट केस यू शुड हैव लेस प्रोडक्ट. दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ. आई वुड रिकमेंड यू टू कीप कोई भी 2 साइज़ का एक फुलर सा ब्रश रखो. फ्लफ़ी ब्रश में एक बड़ा साइज़ का रखो. ये ब्रांड जो है दीज आर फ्रॉम PAC. आप कोई भी ब्रश जाके मत खरीदो, बिकॉज ब्रशेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ब्रिसल्स. ब्रिसल्स जितने सॉफ्ट होंगे उतना ही अच्छा इफेक्टिव आपका मेकअप उभर के दिखेगा. टूल्स थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेकअप प्रोडक्ट्स. तो ऑब्वियसली टूल्स महंगे हैं. सो ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे, बट दीज आर अफोर्डेबल, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस. द ब्रांड इज PAC. I will mention the प्रोडक्ट नेम. ओके, और इस ब्रश का नंबर जो है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द प्राइस, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर. ऑलराइट, सो दीज 2, अगर मैं बाकी 2 की बात करूँ तो ये 2 तो मैं प्योरली अपने आई मेकअप में यूज़ करती हूँ. सो यू कैन डू वन थिंग, इधर यू कीप एनी 2, या कोई भी 2 रखो, या ये तीनों ही आप रखो आपके पास. सो ये आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो. एंड बाकी जो 2 है ना, तो लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग 2 डिफरेंट शेड्स, सो यू नीड टू कीप 2 डिफरेंट ब्रशेज फॉर दैट, राइट. सो दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव, बिकॉज कभी आप ब्लैक कलर यूज़ करते हो ना, तो फिर ब्लैक के बाद अगर आपको कोई लाइट कलर यूज़ करना है, सो यू एक्चुअली नीड टू चेंज द ब्रश. अदरवाइज जो भी आप कलर डालना चाहोगे ना, वो कलर दिखेगा नहीं, दैट विल गेट मिक्सड अप विद द ब्लैक कलर. सो इट इज़ रिकमेंडेड या तो आप 2 फ्लफी ब्रश रखो या तो 3 फ्लफी ब्रश रखो, बट रखो ज़रूर. आपको मैं एक और टाइप का ब्रश रिकमेंड करूँगी. दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्मॉल पॉइंटिंग ब्रश विच लुक समथिंग लाइक दिस. सो आप इसका ब्रिसल्स चेक करो कैसे है, राइट. ये बहुत ही छोटे होते हैं इसके ब्रिसल्स और बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर अंडर आई मेकअप. दिस इज़ एडवाइजेबल इन केस इफ़ यू आर लाइकिंग दो स्मच लुक्स या स्मच टाइप का कोई भी कोल्ड लुक्स अगर आपको पसंद है, तो इन दैट केस यू नीड दिस काइंड ऑफ ब्रशेस. अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. तो ये ब्रशेस जो है ना, स्मॉल पॉइंटिंग ब्रश इसे कहते हैं. सो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल एज पर योर चॉइस. ये ब्रशेस आपके इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए भी काम आ जाते हैं. सो अगेन इसको आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. आपको
स्मज्ड लाइनर पसंद है या स्मज्ड काजल का लुक्स पसंद है, तो इन दैट केस यू नीड टू परचेज दिस, एनी वन, कोई भी एक खरीद लो इस साइज़ का। और अगर नहीं पसंद है तो देन इट मत लो। सो दैट्स इट विद द ब्रश। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द ब्रशेज नाउ, so these are the only brushes which you actually require, okay? These are those essential brushes जो आपके किट में होना चाहिए। if you are planning to purchase a brush, तो आपके पास ये ब्रश तो ज़रूर होना चाहिए। now talking about the beauty blender, तो ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास होना चाहिए। आई नो दिस इज़ क्वाइट डर्टी, सो प्लीज़ इग्नोर इसका गंदापन, क्योंकि इसको मैंने अभी धोया नहीं है। ब्यूटी ब्लेंडर में ना आपको मार्केट में, लोकल मार्केट्स में, यू विल गेट लॉट्स एंड लोड्स ऑफ beauty blenders, but I would strictly advise you not to purchase those ones. local markets में जो मिलते हैं ना, आप उसे मत खरीदो, because those are not good. It is totally, it is completely wastage of money. So I would definitely not advise you to purchase it from there. You purchase it from directly from the stores, यानी कि जो भी ब्रांड आप खरीदोगे उस ब्रांड के डायरेक्टली स्टोर से खरीदो, या फिर नाइका या पर्पल या अमेज़ॉन से आप इसे खरीद सकते हो। ओके, आई विल मेंशन द ब्रांड्स, आई विल मेंशन ऑल दोज ब्रांड्स जिसके ब्लेंडर्स बहुत अमेजिंग हैं, तो आप उनको जाके खरीदो, वो बेटर है। नाउ आई वाज सेइंग कि लोकल मार्केट्स कितने अच्छे क्यों नहीं होते, बिकॉज ब्लेंडर्स का काम, ब्लेंडर्स जिस काम के लिए यूज़ होना चाहिए ना, वो करता नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप जो ब्लेंडर खरीदोगे दैट शुड बी very good blender. So I will mention all those brand names also, so you can directly go and purchase it from the apps, shopping apps. Okay, brushes के साथ साथ blenders होना भी ज़रूरी। Okay, and one more thing, कंसीलर्स की अगर हम बात करें, अगर आप मेकअप करते हो और कंसीलर लगाते हो, तो कंसीलर को कंसील करने के लिए तो मैंने कोई ब्रश बताया ही नहीं, राइट? सो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कंसीलर के लिए ना यू कैन अगेन यूज़ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। फाउंडेशन बफिंग करने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे आप पाउडरिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रशेस नहीं होना है, ब्रशेस भी होने चाहिए और ये भी होना चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली कम आउट विद अनदर वीडियो वेर एन आई विल बी पोस्टिंग इट कि हाउ टू यूज़ दिस टूल्स, व्हाट यू शुड फॉलो and what you shouldn't do it, मतलब do's and don'ts of these tools also. Okay, I'm definitely going to come out very soon with that video also, क्योंकि उससे आपको जो है ना काफ़ी benefit मिलेगा in terms of how to use this these tools, makeup tools. ओके, सो दैट्स इट विद द मेकअप टूल्स। एक सब्सक्राइबर का ये भी डाउट था कि हमें आईलैश कर्लर होना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं। सो इट इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड यार। मैं बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आई स्टिल डू नॉट हैव एनी आईलैश कर्लर, बट स्टिल आप अगर मेरे इस वक्त जो मैंने आई मेकअप किया है ना, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, माई लैशेज आर स्टिल कर्ल्ड। सो देर इज़ एक्चुअली अ टेक्निक हाउ you can create this without using any external tools for this, and without harming your eyelashes. You can still create those very nice hyper curled or lashes look. For knowing all that tips and tricks, you need to keep following me and watching my all the videos. You need to actually watch my all videos wherein I have been bringing up so many makeup tutorials. तो आप उसको follow करो, तभी आपको पता चलेगा. So to see my videos, if you have not yet subscribed my channel, quickly जल्दी से subscribe करो and please hit the bell button so that you do not miss any of my upcoming videos in future related to makeup, skincare and beauty. And so by this is me दीपिका शर्मा signing off for today. And आज का ये जो वीडियो है इसका ये पहला पार्ट था, ओके, बिकॉज मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ. जनरली मेरे वीडियोज़ 20 मिनट से ज़्यादा के ही होते हैं, बिकॉज उसमें इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना कि वो थोड़ा लंबा ही खिंच जाता है. सो आई हैव डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड माई वीडियो मोर देन 20 मिनट्स. आई हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट. तो आई नो कि आज का वीडियो जो था इट वॉज अबाउट द मेकअप ब्रशेज एंड द makeup products which you should have keeping in mind in lot of things. So जो makeup वाला part है ना वो इसका second part आएगा. So stay tuned. Okay, जल्दी से subscribe करो, please hit the bell button तो ताकि आपको notification मिल जाए मेरे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यानी मेकअप प्रोडक्ट वाला पार्ट देखने के लिए. क्विकली जल्दी से हरी अप एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक टुडेज वीडियो. एंड अगर अभी भी कोई डाउट है ना रिलेटेड टू दीज मेकअप टूल्स विच आई जस्ट मेंशन, please drop it into the comment box. I will definitely reply to you.
And by this is me, Deepika Sharma, signing off. I hope I did justice to you, and thank you so much, my dear sweet subscriber. And आपके डिमांड पे मैंने आज ये आपके वीडियो स्पेशली आपके और आपकी सहेलियों के लिए बनाया है. So do watch it and let me know in the comment section if you like it. And also do not forget to follow me on Instagram. मेरा Instagram हैंडल मेरे चैनल के पेज में मैंने मेंशन किया हुआ है, सो यू कैन चेक इट आउट एंड फॉलो मी. क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारे छोटे छोटे मिनी ट्यूटोरियल्स भी लेके आती हूँ एंड वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी देती हूँ. सो यू कैन डेफिनेटली follow me over there if you want to get updated with all those things related to beauty, skincare and makeup again. And thank you so much for watching this video till the end. Namaskar and have a beautiful day ahead, and stay tuned for the next second part of this video. Bye bye. Mwah.